अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब क्रिटिकल लिटरेसी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंटरेस्टिंग टीचिंग टेक्निक है। अभी हमने और टीचिंग टेक्निक गो थ्रू कर चुके हैं कि किस तरीके से आपके अपने अंदर ये स्किल्स का डेवलप होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये स्किल्स होती हैं तो आप कल्चरली रिस्पॉन्सिव होते हैं और हर कल्चर का बच्चा जो आपकी क्लास में है आप उसे समझ पाते हैं। जैसे ही आप समझते हैं बच्चे का आपके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन होता है और उसकी क्लास में तवज्जो, उसकी अटेंशन और स्कूल आने की मोटिवेशन ही चेंज हो जाती है, सिर्फ आपके कल्चरली सेंसिटिव हो जाने की वजह से, रिस्पॉन्सिव हो जाने की वजह से और क्रिटिकली अवेयर हो जाने की वजह से। अब यही स्किल्स हमने बच्चों के अंदर भी डेवलप करनी है और लिटरेचर के थ्रू करनी है। हमारे पास इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है काउंटर स्टोरी टेलिंग। काउंटर स्टोरी टेलिंग क्या है, इसको गो थ्रू करते हैं। बच्चों का लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम अर्ली ईयर इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बच्चों की कहानियाँ हैं, नज़में हैं, फेरी टेल्स हैं, उसके अलावा फेबल्स हैं और ये तमाम लिटरेचर जो है हमारी, चाहे वो बच्चा प्री स्कूल में एंटर हो या ग्रेड 1, 2, 3 के अंदर, ये तमाम लिटरेचर इस्तेमाल होता है जिसके थ्रू हम बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं और लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनको सिखाते हैं। आ, इस लिटरेचर के थ्रू आपकी सोशल मोरल थीम्स भी कन्वे होती हैं, जैसे लिखे गए होते हैं, जैसे हमें सदियों से बताए जा रहे होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, इस तरीके से हमें ये सब एक्शन करने चाहिए। तो ये सोशल मोरल थीम्स और वैल्यूज़ इनडायरेक्टली लिटरेचर के थ्रू हम बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन कन्वे करते हैं। उनकी सोशो इमोशनल कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो रीडर की, इनको पढ़ के इसको एज इट इज़ कबूल कर लेती हैं और वो इसी के थ्रू बच्चे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चों का लिटरेचर जो है वो कोई सिर्फ ब्यूटीफुल राइटिंग ही नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल राइटिंग है। इसके एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है आपकी सोशल पावर की, कि किस तरीके से वो माशरे में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। किस तरीके से हम एक कहानी में गरीब बच्चे को दिखाते हैं, किस तरीके से हम दिखाते हैं एक अमीर बच्चे को। अमीर बच्चा जब छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे पे एहसान करता है तो वो किस तरीके से एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन कहानियों में हमें ये बड़ा कम दिखाया गया कि गरीब बच्चा अमीर बच्चे पे कैसे एहसान करता है, क्या वो एहसान है या फ़राइज़ हैं। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जो कहानियों के अंदर डायरेक्टली मौजूद नहीं होते, पर इन कहानियों को पढ़ पढ़ के हमारा एक स्पेसिफिक वर्जन बन जाता है सोचने का। अर्ली लिटरेसी टीचिंग के अंदर ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप करें, ताकि वो जो ये सोशली लोकेटेड और फॉर्म्ड आइडियाज़ हैं वो इसके अंडरलाइंग पावर को और इनइक्वालिटी को समझ सकें और एड्रेस कर सकें। इसके लिए तरीक़ेकार क्या है, काउंटर स्टोरी टेलिंग टेक्निक है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो भी नरेटिव, जो कहानी आप सुनाने जा रहे हैं, ओरिजिनल कहानी, उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जा सके। बच्चे क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और वो अनचैलेंजिंग आइडियाज़, बिलीव्स जो कहानियों में वो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं और उसके बारे में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन लेकर आ सकते हैं। क्या ये छोटे बच्चे कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे आगे। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हमारे टीचर्स के पास अवेलेबल हैं जिन्हें क्रिटिकल लिटरेसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है फेरी टेल्स और फेरी टेल्स पे होने वाली इन्फ्लुएंसेस, और ये देखना कि बच्चे उसे पढ़ के क्या सीखते हैं और क्या उन्हें नहीं सीखना चाहिए। क्रिटिकल लिटरेसी काउंटर स्टोरी टेलिंग आपको और बच्चों को इनकरेज करती है कि वो अपनी मीनिंग मेकिंग करें। वो ये देखें कि इन कहानियों में जो ऑथर ने उन्हें बताया है, क्या वो चीज़ किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। वो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स पे मनोअन यकीन ना कर लें, उसको गौर से देखें और देखें कि इसके अंदर क्या पॉलिटिकल, क्या इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दी जा रही है, क्या वो डायरेक्शन सही है या गलत है। इसके अलावा जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो एग्जामिन करे, क्वेश्चन करे नरेशन की डोमिनेंस को। अब जब हम काउंटर स्टोरी टेलिंग करते हैं जिसमें बच्चे हमारे साथ एक्टिवली इंगेज होते हैं, तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंस्पायर नहीं होते, बल्कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। हर वो क्लास जहाँ स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, टीचर की डोमिनेंस डेफिनेटली कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे आइडियाज़ इम्पोज होने की भी चांसेस कम हो जाएंगे। बच्चों के आइडियाज़ सामने आने की स्पेस बनेगा और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। काउंटर स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जिसके थ्रू आप कंस्ट्रक्टिव किस्म की एक डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं, बच्चों से डायलॉग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर जितने भी आपके प्रिवीलिंग आइडियाज़ हैं लिटरेचर के अंदर वो चैलेंज हो सकते हैं और वो कंटेस्टेड आइडिया जिन्हें चैलेंज होना चाहिए उन पर डिस्कशन हो सकती है। और उन लोगों को सामने लाया जा सकता है जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरेचर नहीं बताता या कहानियों में उन्हें दबा दिया जाता है। अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग के अंदर काउंटर स्टोरी टेलिंग जो है वो बच्चों को मौका देती है कि वो जो कहानी पढ़ रहे हैं उसके असली मायने को समझ सकें, कहानी के जो एक्शंस हैं, सीन हैं,
प्लॉट हैं उसके अंडरलाइंग मीनिंग को समझ सकें, उसको मॉडल कर सकें और उसे फिर वो अपनी ड्राइंग से, विजुअल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बच्चे जो हैं जब उनके साथ हम ये एक्टिविटी करते हैं तो उनका जो सोचने समझने का, कहानी पढ़ने के लिए जो क्रिटिकल स्किल्स हैं डेफिनेटली वो ब्रॉडन होती हैं और ना सिर्फ उनको कहानियों में डिस्कस करते हैं बल्कि वो अपनी एक्चुअल लाइफ में फिर इनको प्रैक्टिस भी करते हैं। उनकी लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट आती है और उनकी सोच को एक बेहतर डायरेक्शन मिलती है।